बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम तख्ती नंबर 3 हुरूफ मुक़त्तआत पढ़ेंगे। हुरूफ मुक़त्तआत का मतलब सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता और इनको याद करना मौजिब बरकत भी होता है। आगाज़ ही में मैं आपके लिए मद की तफसील करता हूँ। मद्दें दो किस्म की होती हैं। नंबर 1 मद्द मुत्तसिल, नंबर 2 मद्द मुनफसिल। मद्द मुत्तसिल जो कि आपके सामने है और पूरी तख्ती में यही है, 5 अलिफ के बराबर लंबी होगी, इसको बड़ी मद भी कहते हैं। और नंबर 2 मद्द मुनफसिल 3 अलिफ के बराबर लंबी होगी, इसको छोटी मद भी कहते हैं। इस सबक में मद्द मुत्तसिल है जो कि 5 अलिफ के बराबर लंबी होगी। मद्द मुनफसिल आगे जहां आएगी इंशाल्लाह मैं निशानदेही भी कर दूंगा। अब आप सबक में गौर करें और मद्द मुत्तसिल में भी खुसूसन गौर करें ताकि आपको मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफसिल में पहचान अच्छी तरीके से हो सके। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन साद, क़ाहा क़ासिम मीम। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने सीन को अलग नहीं पढ़ना बल्कि सीन को मीम के साथ मिलाना है और जहाँ जहाँ भी जज़म आती है यहाँ पे आपने गुन्ना करना है। क़ासिम मीम, क़ासीन, यासीन, साद, हामीम, हामीम, आइन सीन क़ाफ, क़ाफ, नून। स्टूडेंट्स, यह था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बार बार इसको दोहराएं, याद करें और मद्द मुत्तसिल को खुसूसन 5 अलिफ के बराबर लंबा करें। इंशाअल्लाह मद्द मुत्तसिल और मद्द मुनफसिल अच्छे तरीके से आपकी भी अदा हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।